तो वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला के किरंदुल नगरपालिका को सबसे धनी नगरपालिका माना जाता है, लेकिन नगरपालिका के द्वारा कुछ स्वयं सहायता समूहों को SLRM सेंटर में कचरा के सफाई के लिए 65 दीदियों को कार्य पर रखा गया, लेकिन अभी तक उन्हें मानदेय राशि का भुगतान नहीं किया गया। हैरान करने वाली बात तो ये है कि जो काम पर नहीं गए उनके खाते पर राशि पहुंच रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। नगर पालिका के द्वारा कुछ स्व सहायता समूहों को SLRM सेंटर में कचरा सफाई के लिए 65 दीदियों को कार्य पर रखा गया। इन दीदियों को रोजाना मानदेय 307 रुपए कलेक्टर दर और 12% अधिक के हिसाब से 36 रुपए, कुल महीने की मानदेय 9,652 रुपए होता है। लेकिन निहाल, किरण, ख्वाहिश, दंतेश्वरी ये 4 महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा नगर पालिका से सफाई के कार्य की निविदा प्राप्त की गई और जो दीदियों को सफाई के लिए कार्य पर रखा गया उनको सिर्फ 200 रुपए रोजाना के हिसाब से 6,000 रुपए महीना मानदेय दिया जा रहा है, जबकि कलेक्टर दर 307 रुपए और 12% अधिक मिलाकर रोजाना 342 रुपए दिया जाना था। नगर पालिका से प्राप्त हुआ कि दीदियों के लिए 342 रुपए की रोजाना भुगतान किया जा रहा है और सफाई कार्य कर रही दीदियों को सिर्फ 6,000 रुपए महीना व उनके बैंक खाते में दिया जा रहा है। इन कार्य के लिए 65 दीदियों को मई 2021 से कार्य पर लगाया गया है। तब से लेकर अब तक इन दीदियों को महीना 6,000 रुपए दिया जा रहा है। इस तरह से हर एक दीदी के मानदेय से हर महीने 3,652 रुपए का बंदरबाट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि किरंदुल नगरपालिका वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद अमृत टंडन की पत्नी जो कभी भी कार्य पर नहीं गई, उनके खाते में हर महीने 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। आप लोग जो यहाँ कौन से समूह से काम करते हैं? समूह से नहीं है सर, अभी हम लोग तो NMDC के द्वारा से बोल रहे हैं, वो देश सर को पूछिए ना, बताएंगे। तो जैसे आप लोग NMDC के द्वारा से हैं, तो आप लोग का जो पेमेंट आता है वो कहाँ से आता है और कितना आता है? हम लोग का अभी तो 5,800 है। 5,800 है। पेमेंट आप लोग को कहाँ से मिलता है? पेमेंट तो अभी तो हमको यहीं से डलता है। कहाँ से? यहीं से डलता है, अभी पता नहीं कहाँ से आता है। यहाँ बोलने से नगर पालिका से? हाँ। नगर पालिका से डायरेक्ट मिलता है या किसी दूसरे के द्वारा खाते से आता है? अब दूसरे का द्वारा से खाता से आता होगा तो हमको तो नहीं पता उतना। हम लोग देखिए, आप लोग के खाते में पैसा आ रहा है, आप लोगों को इतनी तो जानकारी होगी कि नगर पालिका डायरेक्ट दे रही है या फिर कोई समूह से दे रही है? नहीं, नगर पालिका दे रहे हैं, अभी नहीं मालूम कहाँ से आ रहा है क्या आ रहा है। हम लोग को उतना पता करने से तो पूरा क्या बोलते हैं, तो आप लोग को हम लोग का काम मिला है, काम कर रही है भाई, गुजारा चल रहा है, वही उससे ही खुश हूँ हम लोग। तो आप लोग को ये जानकारी बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग कौन से समूह से काम कर रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग किससे काम मांगे थे? छोटू भैया से है। तो आप लोग को उनके द्वारा काम दिया गया, लेकिन ये जानकारी नहीं है कि आप लोग कौन से समूह से हैं? उसका जानकारी नहीं है भैया, हम लोग का घर चल रहा है, उससे मतलब है। देखोगा कोई भी काम दे, छोटी भैया से मांगी, छोटू भैया दिया है, हम लोग का काम यही बहुत। एक मिनट, आप लोग यहाँ पे इस जगह पे क्या क्या काम है? गार्डन में फूल को खोदना, पानी डालना, ये करना, साफ सफाई करना, ऐसा। तो आप लोग यहाँ इस छोटे से गार्डन में कितने लोग हैं? 4 जन है। 4 लोग हैं। बताएंगे आपका कौन सा समूह है? यहाँ पे आप कब से काम में है? 3 साल हो गए। 2020 से हमारे पास जो जानकारी है नगर पालिका से, 2020 से आप लोग का यहाँ पे कार्य चल रहा है। आप लोग यहाँ पे किस तरह का काम देखते हैं? हम लोग जैसे कचरा गाड़ी आता है, कचरा गिराता है, उसको फेंकते हैं। आग जो बाहर वाले आग लगा के जाते हैं उसको बुताते हैं, दिन पूरा सुबह से शाम तक रहते हैं। उसके बाद हम लोग चले जाने से कौन आग लगाता पता नहीं। तो ये बाहर वाले हैं कौन जो आग लगाते हैं? बाहर वाले आदिवासी लोग भी आते हैं, ये जो चटाई पारा वाले भी हैं। हम तो देखे नहीं है, किसी को पता से किसी का नाम नहीं है। तो इसमें CMO साहब के द्वारा बताया गया है कि आप लोगों का कार्य संतोषजनक नहीं है। कैसा नहीं है सर, दिन पूरा हम लोग काम करते, शाम को 5 बजे जाते, कल 7 बजे गए हैं। आप लोग के भी कितने कर्मचारी लगे हुए हैं यहाँ पर? अभी 25 है ना यहाँ। 25 पूरे हैं। हाँ। उनको जो पेमेंट आप लोग देते हैं, उनका पेमेंट क्या है? 6,000। 6,000 रुपये पेमेंट है आपका।
आप लोग को जो सरकारी जो दर है वो क्या है? और वो तो हम लोग को नहीं पता। आप समूह के मुखिया हैं, आपको इसकी जानकारी पूरी तरह होनी चाहिए। नहीं मालूम। आप गलत बोल रही हैं। 6,000 जो मिलता है मेरे को वही मालूम है। आप देते हैं 6,000 रुपया, लेकिन आपको सरकारी दर जो मिलती है, आपको एनएमडीसी के दर से जो आपको एनएमडीसी पे मिल रहा है, उसका दर क्या है? वो तो मेरे को नहीं मालूम है। कैसे नहीं मालूम? आप लोगों ने टेंडर लिया हुआ है नगर पालिका से, आप उसको लिए हैं, आपको उसकी जानकारी पूरी तरह से होनी चाहिए। कौन दे दी? आप भी मुखिया हैं, उसके समिति के मुखिया हैं। कभी जानकारी नहीं भी नहीं है। ये तो गलत है। लेकिन गलत तो जो चीज जानकारी दी है नहीं, अब मेरे को नहीं मालूम है। आप एक समूह की मुखिया हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं है बोलना, ये तो बहुत बड़ा गलत है। नहीं है। आप इस चीज को समझ रहे हैं? जो है वही नहीं, देखिए आप एक न्यूज चैनल पे हैं और आप बोल रहे हैं कि हमको इसकी जानकारी नहीं है। आप लेबर को सिर्फ 6,000 रुपए दे रहे हैं, और मेरी जानकारी में है कि एनएमडीसी के द्वारा आप लोग को 18,000 रुपए पर लेबर के पीछे दिया जा रहा है। आप 18,000 की जगह 6,000 रुपए सिर्फ क्यों लेबरों को दे रही हैं? अब लेबर का पेमेंट हम लोग तो नहीं करते हैं। कौन करता है? कौन करता है? नगर पालिका नहीं करती। हम लोग तो खुद नहीं दिए कोई भी लेबर। नगर पालिका नहीं करती। सीएमओ साहब का कहना है कि हम समूह को पेमेंट करते हैं, समूह अपने लेबरों को अपने माध्यम से पेमेंट करती है। नहीं करते हैं। नहीं करती? नहीं करते हैं। नहीं करती? नहीं करते हैं। जो लेबरों को पेमेंट जा रहा है, वो पेमेंट कहाँ से जा रहा है? नगर पालिका से जा रहा है या आप लोग की तरफ, समूह की तरफ से जा रहा है? नगर पालिका टेंडर बिल में आता है हमारे पास, हम साइन करके देते हैं। किसको देते हैं आप साइन करके? नगर पालिका में देते हैं। नगर पालिका में। नगर पालिका से पेमेंट आप लोग के समूह के खाते में आता है या फिर नगर पालिका डायरेक्ट लेबर को पेमेंट में करती है? समूह में आता है। समूह में आता है। समूह में आने के बाद आप लोग लेबर को पेमेंट करते हैं? नहीं करते हम लोग। तो कौन करता है पेमेंट? वो नगर पालिका में खुद जाता है। उनके खाते में जाता है या कैश आता है? खाते में जाता है। खाते में जाता है। तो समूह का पेमेंट डालता कौन है, डालने कौन जानता, वो भी हमको जानकारी नहीं है। समूह का पेमेंट समूह के मुखिया को अगर एक बोलती है कि मुझे नहीं पता, तो ये कैसे संभव है? अब जो चीज सही है वही चीज बताएंगे। सही नहीं है ना, ये चीज तो आप गलत बोल रहे हैं कि आप समूह के मुखिया हैं। आप समूह के मुखिया, देखिए एक मेरी बात सुन लीजिए, आप समूह के मुखिया हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मेरे समूह में कितना रुपया आया और वो कहाँ गया ये आपकी जानकारी में नहीं है। ऐसा हो गया तो बात, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो पूरी तरह से गलत है। ऐसा है। चलिए ठीक, इसको फिर वो नगर पालिका आप किसको देते हैं साइन करके? जो लेने आता है उसको। कौन? नाम बताइए ना। नाम किसको बताऊं? नाम तो आपको बताना पड़ेगा, आप किसको दे रही हैं? सुशीला है, सुशीला आ जाती है कभी। हाँ, उसके हाथ में रहते हैं। और कभी दूसरा? कोई दूसरा नहीं। ठीक, लोग बताओगे कि आप लोग यहाँ जो काम कर रहे हो किसकी तरफ से कर रहे हो? नगर पालिका की तरफ से। नगर पालिका की तरफ से। आप लोग की तनख्वाह क्या है? 6,000। आप लोग के खाते में पैसा आता होगा? जी, खाते में आता है। तो जैसे आप लोगों को जो तनख्वाह आता है जी, वो नगर पालिका डायरेक्ट पेमेंट करती है, कोई समूह के द्वारा आता है? समूह के द्वारा। कौन सा समूह है? ख्वाहिश के समूह से आता है। तो आप लोग ख्वाहिश के द्वारा यहाँ पे काम कर रहे हो? जी। ख्वाहिश समूह की अध्यक्ष कौन है? सर वो समूह में पेमेंट आता है, बाकी कुछ हम लोग समूह से नहीं है। तो आप लोग किधर से हो? हम लोग नगर पालिका की तरफ से लगे हैं बस। नगर पालिका तरफ से लगे हो या समूह के द्वारा काम कर रहे हो? समूह के द्वारा नहीं है सर, हम लोग समूह में नहीं है किसी भी। आप लोग किसी भी समूह में नहीं है? आप लोग सीधा नगर पालिका के द्वारा भेजा गया है। तो आप लोग जो तनख्वाह आता है वो समूह से आता है? लेकिन हाँ, समूह के थ्रू सबके ख्वाहिश में समूह डलता से है। आता है। जी। उसके अध्यक्ष का आपको जानकारी नहीं है। आप लोग यहाँ जो काम कर रहे हो किस तरफ से कर रहे हो? नगर पालिका की तरफ से या फिर स्व सहायता समूह से? सर नगर पालिका की तरफ से। हाँ? नगर पालिका की तरफ नगर से। पालिका की जी। आप लोगों को जो तनख्वाह मिलती है कितनी मिलती है? 6,000। और कहाँ से मिलती है? नगर पालिका से सीधा मिलती है या फिर स्व सहायता समूह? नगर पालिका करता है पेमेंट। आप लोग इसकी जानकारी नहीं कि आप लोग स्व सहायता समूह के जरिए हैं करते? नहीं सर, बाकी हम लोग नगर पालिका की तरफ से, मेरे 2 साल हो गया नगर पालिका की तरफ से कर रही 2 हूँ। साल हो गया आप यहाँ पे जी। काम कर रहे हैं। आप लोग का काम क्या है यहाँ पर? सर फॉर्म भरना है। फॉर्म भरना है। जी। कितना फॉर्म भराते हैं आप लोग? यहाँ जो पे 3 ग्रामीण लोग आते हैं ना सर। आप लोग यहाँ पे 3 लोग हो, जी तो नगर पालिका की तरफ से 3 लोग को यहाँ बैंक में काम करने के लिए दिया गया है। जी। 3 लोगों का काम नगर पालिका की तरफ से सिर्फ ये है कि जो बाहर जाते हैं उनका फॉर्म हाँ, ग्रामीण लोग का फॉर्म भरा ग्रामीणों का फॉर्म भरा है। है। ठीक है, तो मेरी जानकारी में जो है वो आप लोगों को स्व सहायता समूह के द्वारा दिया गया है। वो तो नहीं पता सर मुझे। नहीं पता? जी। आप लोगों को यहाँ पे काम रखवाया किसने? विनाल राय सर। विनाल राय। कौन जी। है वो? अध्यक्ष। नगर पालिका अध्यक्ष। जी। हाँ, यहाँ जो काम कर रहे हो आप किस तरह से काम कर रहे हो? काम देख के काम कर रहे हैं।
नगर पालिका की तरफ से हो? नगर पालिका की तरफ से हो। आपको तनख्वाह कहाँ से मिलती है? एनएमडीसी तरफ से मिलती है। नगर पालिका तरफ से काम कर रहे हैं लेकिन आपको तनख्वाह एनएमडीसी दे रही है। कितने मिलती है आपको? 6,000। आपको जानकारी होगी कि आप समूह के द्वारा यहाँ पे काम कर रही हैं? आप समूह के द्वारा काम कर रही हैं, जानकारी नहीं है आपको? तो आपको यहाँ पे काम में किसने भेजा है? कौन है, नाम बताएंगे? मिनाल राय सर। ठीक। आप बताएंगे कि आप कौन से समूह से हैं? जी, मैं निहाल समूह से हूँ। मेरे समूह के अध्यक्ष गुड्डी मैडम है। गुड्डी मैडम है, कंफर्म गुड्डी मैडम है। यहाँ के पार्षद है वो? पार्षद 6 नंबर वार्ड का है। पार्षद 6 नंबर। आप देख सकते हैं जैसे बता रहे हैं निहाल समिति के सदस्य हैं ये, और बता रहे हैं कि गुड्डी मैडम जो नगर पालिका वार्ड के पार्षद भी हैं और वो इस समूह के अध्यक्ष भी हैं। आपको जानकारी है कि नगर पालिका में जो पार्षद रहती हैं वो नगर पालिका में किसी भी प्रकार का समूह के द्वारा भी काम नहीं ले सकती? नहीं, ये तो मालूम नहीं है, लेकिन जब मैं काम में लगी थी तब तक तो अध्यक्ष थी। अब पार्षद चुनाव के बाद चेंज हुआ क्या, मैं नहीं बता सकती। आपका समूह कब से चल रहा है यहाँ पे? हमारे समूह 4 साल पहले से ये चालू हुआ था, जो 1 साल के बाद, हाँ 2 साल के बाद इसको चेंज करने के लिए बात हुआ था, जो अब तक चेंज नहीं किया गया है। 2020 में आपका समूह यहाँ चालू किया था? हाँ, उस समय। और चुनाव 2019 में हुआ था, जिस समय गुड्डी मैडम पार्षद बन चुकी थी। तो पार्षद बनने के अनिल राजीव मैडम थी जब हमारा चुनाव हुआ था। अच्छा, जब अनिल राजीव मैडम थी तब हमारा चुनाव हुआ था। लेकिन जब यहाँ पे आप लोग का काम चालू हुआ है तो उस समय गुड्डी मैडम पार्षद बन चुकी थी? नहीं, उस समय कहाँ बनी थी? 2019 नहीं, जब हमारा चुनाव हुआ। आपका जब यहाँ पे नगर पालिका में काम चालू हुआ उस समय गुड्डी मैडम पार्षद थी? हाँ, जब काम चालू हुआ तब पार्षद थी। और उस समय अगर अध्यक्ष चेंज हुआ तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि हम निहाल समूह से हैं। ऐसे और भी कुछ पार्षद के परिजनों के बैंक खाते में बिना कार्य के पैसे दिए जा रहे हैं। अब हमारे द्वारा इस घोटाले को लेकर जिला कलेक्टर से लिखित शिकायत भी की गई। जिला श्रम विभाग और मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कार्य संभाल रहे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बचेली को भी लिखित शिकायत दी गई है। अब देखना होगा कि इन सब के पीछे का असली घोटालेबाज डीडीओ के साथ इतने बड़ा घोटाला करने वाला कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट।